नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमारे आज के अतिथि का स्वागत कर लेते हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम। धन्यवाद व्यालोक जी। दर्शकों, कांग्रेस न जाने किस तरीके से अपने इलेक्शन मैनेजमेंट को शेप अप कर रही है, उसको तैयार कर रही है। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो सबसे लोगों तक पहुँचने का एक ज़रिया होता है, वो होता है मीडिया। तो वह कांग्रेस जो दो देश में 2014 से लगातार विपक्ष में है और नरेंद्र मोदी की एक मजबूत राजनीतिक शैली के सामने लगातार मात खा रही है, उसने एक नया फैसला लिया है और उसने बहुत सारे लोगों को चौंकाया है। जब उन्होंने कुछ पत्रकारों की लगभग 1.5 दर्जन पत्रकारों की एक लिस्ट निकाली है, उन्होंने कहा कि हम इनका बायकॉट करते हैं। मीडिया का बायकॉट विपक्ष में रहते हुए लोकतांत्रिक जिस पर सेटअप को हमने अपनाया हुआ है उसमें जनता तक पहुंचने की आवाज होती है। व्यालोक जी, कांग्रेस जी, जब विपक्ष में होती है, लगातार विपक्ष में होती है, तो इस मुहाने तक आके खड़ी हो जाती है कि पत्रकारों की लिस्ट निकाल के कहती है कि हम मीडिया का बहिष्कार करेंगे। और वही कांग्रेस जब कभी सत्ता में होती है तो इमरजेंसी लगा के अखबारों और मीडिया पर बंदिश लगा देती है। तो सत्ता पे रहने पर वो अहंकार, विपक्ष में रहते हुए बहिष्कार का अहंकार, ये कांग्रेस कहाँ जा रही है चुनाव के इस मुहाने पर 24 के? ये देखिए ये कांग्रेसी चरित्र है और जब मैं कांग्रेस कहता हूं तो मैं उस विशाल इकोसिस्टम की बात करता हूं जिसमें पत्रकारों का एक धड़ा, गौर कीजिएगा मैं पत्रकारों का एक धड़ा कह रहा हूं, वो कि पत्रकारिता अब उन मूल्यों और आदर्शों पर नहीं चलती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब पत्रकारिता नहीं पक्षकारिता होती है। बहरहाल जो शब्द हैं फिलहाल मैं उन्हीं से काम चलाऊंगा। तो ये जो इकोसिस्टम है उसमें पत्रकारिता का एक धड़ा, न्यायपालिका तक, कार्यपालिका और तमाम वैसे लोग होते हैं जो मिलजुल कर एक काम करते हैं। आपने हुँ, कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में होता है तो उसको वाक स्वातंत्र की याद आती है। नहीं, कांग्रेस कहीं भी रहे उसका चरित्र है कि माई वे और हाईवे, और यह चरित्र भाजपा अभी तक सीख नहीं पाई है या कोई भी दूसरा दल इसको सीख नहीं सका है। और हुँ, कांग्रेस का आप देखिएगा कि अगर उसके विरोध में चाहे वह नेता हो, विपक्षी नेता हो, अभिनेता हो या पत्रकार हो, कांग्रेस एक राजघराने के विरोध में कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर पाती है। और यह हुँ, 1947 से तो एकदम आईने की तरह साफ है। उसके पहले भले चलिए, हालांकि उसके पहले भी नहीं विरोध मान्य था कांग्रेस को, चाहे वह गांधी का सुभाष बोस के विरोध में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर देना हो और उनकी हार को अपनी हार बता लेना हो। कहने के लिए कोई भी मुझे यहाँ टोक देगा कि गांधी तो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। तो गांधी कांग्रेस के सदस्य उसी तरह नहीं थे जैसे सोनिया माइनो प्रधानमंत्री नहीं थी और राहुल गांधी आज कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है। हुँ, ठीक उसी तरह हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन फैसले कौन करता था, फैसला कौन चलाता था और कांग्रेस किसके इशारों पर चलती थी, ये सबको पता है। बहरहाल हुँ, बात 2023 की करें, अभी की करें, इन्होंने 14 पत्रकारों की, टू बी द वेरी प्रिसाइज 14 पत्रकारों की एक सूची जारी की है और उस पर आज कांग्रेस के बतबोल जो बकवादी हैं, जिनको लोग प्रवक्ता कहते हैं, पवन खेड़ा का एक बयान भी आ गया है। पवन खेड़ा ने मैं तो हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा किसी दिन। मैं कांग्रेसियों के बयान देखता हूं और मैं लोटपोट होने लगता हूं। पवन खेड़ा ने यह बयान दिया है कि हमने किसी का बहिष्कार नहीं किया, यह हमारा असहयोग आंदोलन। ये किस दुनिया में रहते हैं, किस मुगालते में रहते हैं। हालांकि असहयोग आंदोलन को भी हमारे पूज्य बापू ने एक चौरी चौरा का बहाना लेकर बंद कर दिया था, वह बात अलग है। लेकिन अब ये असहयोग आंदोलन पर आ गए। कुछ दिन में ये कहेंगे कि नहीं जी, हमने तो उनसे कहा था कि वो सुधर जाएंगे तो हम जाने भी लगेंगे और यही होगा। लेकिन आप याद कीजिए, जरा इसको छोड़कर थोड़ा सा न्यायालय की ओर दृष्टि डालते हैं। हुँ,
एक होता है अपने देश में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नाम काफी भारी भरकम है, इससे घबरा जाएंगे लोग और उनको लगेगा कि यह कुछ ऐसी महान संस्था होगी जिसके लोग इस देश में पत्रकारिता की शुचिता और पवित्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे, आसमान का रंग लाल कर देंगे, क्रांति कर देंगे। उसके 4 सदस्य फेक न्यूज फैलाते पाए गए। उनमें जाहिर तौर पर कौन कौन है, इसके लिए कोई गेस करने पर प्राइज नहीं है, सबके सब वही हैं। एक हमारी स्वनाम धन्य सीमा मुस्तफा भी जी हैं उसमें। तो ये 4 पत्रकार क्यों गए थे? ये गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए मणिपुर में। और मणिपुर में इन्होंने एक कमांडेंट के जलते हुए घर को, क्योंकि जो वहां जनजाति जिसमें संघर्ष हो रहा था, और मैं इसको कुकी मैतेई जनजाति का संघर्ष भी नहीं कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि जो कन्वर्टेड होकर ईसाई बन चुके हैं उन्होंने मैतेई हिंदुओं पर हमला जो किया था, या जो उसके फलस्वरूप जो 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा और जिसमें काफी सारी हिंदू आबादी का सत्यानाश हुआ, मैतेइयों का घर जला और बहुत कुछ, उन्होंने उस फोटो को बाकायदा कहा कि ये कुकी लोगों का घर जलाया गया है। अब आप सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी देखिए उस पर। उन पर एफआईआर हुई एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 पर, और लोअर कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई इनको चलिए अंदर कीजिए, इन लोगों ने माहौल बिगाड़ा है और फेक न्यूज लगाकर ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो इनको हटाइए। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी देखिए, मतलब इस देश में क्या हो रहा है इसको समझिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ठीक है, हम मान लिए कि इन्होंने फेक न्यूज फैलाई, लेकिन यह पत्रकार का धर्म है और पत्रकार को फैलाना जी, और पत्रकार को अपनी रिपोर्टिंग करने से हम रोक नहीं सकते, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, हम इनको जमानत दे रहे हैं। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। अब अगर इस पर कोई गुस्से में आकर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है तो वह स्वतः संज्ञान ले लेंगे। सनातन को नाबदानी कीड़े पिछले 1 महीने से लगातार गाली दे रहे हैं। एक 100 करोड़ की जनसंख्या जिस जीवन पद्धति को मानने वाले लोगों की है, उनको लगातार उकसाया जा रहा है। तमिलनाडु का एक विश्वविद्यालय बाकायदा अपना पेपर रखता है कि सनातन धर्म को खत्म करने पर आप निबंध लिखिए, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने जस्टिस को एक रक्काशा के पांवों की पाजेब बनाकर रखा है, उनको स्वतः संज्ञान इस पर नहीं लिया जाता है। लेकिन वह इस पर जरूर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं कि यूपी के एक स्कूल में एक टीचर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से एक थप्पड़ दिलवा देती है, तो वह पूरे सरकार और पूरी तंत्र से यह सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप उसके लिए आगे क्या कर रहे हैं। यह इकोसिस्टम का हुआ नंबर 1। अब आइए आप कांग्रेस पर। कांग्रेस को अभी कौन चला रहा है, उनका रिलीजन क्या है? कांग्रेस को चला रहा है राहुल गांधी, उसके चमचे, या फिर सोनिया माइनो, थोड़ा बहुत प्रियंका वाड्रा इधर उधर कर ले रही है। ये सब के सब क्या है? या तो क्रिश्चियन है या क्रिप्टो क्रिश्चियन है। इनकी विचारधारा क्या होती है कि या तो आप हमारी बात मानोगे या हम आपको खत्म करेंगे। पूरी की पूरी दुनिया को ये लोग एक रंगा कर देना चाहते हैं। पूरी की पूरी दुनिया को ये लोग अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि माई वे और हाईवे। अब इन्होंने जो 14 नाम निकाले हैं, उनमें मजेदार बात यह है कि उसमें एक ऐसा भी नाम है जो कोई बहस करता ही नहीं। मतलब वो उसका जो फॉर्मेट है वो डिबेट का है ही नहीं। वह कोई टॉपिक उठाता है, उस पर कहता है कि ये है, अब वो तथ्य लाता है, तथ्य देता है और कहता है कि भाई ये मामला है, अब आप इसको देख लीजिए और दर्शक फैसला कर लें। जैसे वो कभी नालंदा विश्वविद्यालय में जो इन लोगों ने बवाल मचाया हुआ है कि बौद्धों का था और ब्राह्मणों ने उसको जला दिया, क्योंकि बख्तियार खिलजी तो इन लोगों का मानस पिता है। हर एक हमलावर, चाहे वो बख्तियार खिलजी हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो
तैमूर लंग हो, वो सब के सब इनके मानस पिता हैं। ये इतने आत्महीन, भोंगे की तरह रेंगने वाले, रीढ़ विहीन सरीसृप हैं कि इनके बारे में बात करते हुए मुझे कोफ्त होती है। बहरहाल, आपने चूंकि पूछा है तो मैं बता दे रहा हूं। तो एक एंकर तो वो नहीं करता है, दूसरे एक कंपनी के 3 एंकर्स को इन्होंने उसमें रखा है, ठीक। लेकिन कोई उस जहरीले सर्प से पूछे, कोई राहुल गांधी से पूछे कि भैया ये बताओ कि तुमने ये तो कर दिया, लेकिन उसमें बाकी लोग जो बाकी एंकर्स करेंगे तब तो तुम जाओगे, तो मतलब गुड़ खाओगे और गुलगुलों से परहेज करोगे। चूंकि उन्होंने तुम्हारी लाइन टो नहीं की है, चूंकि उन्होंने कुछ सवाल पूछ दिए हैं, चूंकि उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को जब गालियां दी जा रही हैं, जब एक पूरी जनसंख्या को इरेडिकेट करने की, एक पूरी जनसंख्या के नरसंहार का आह्वान किया जा रहा है, तब ये इंडी अलायंस वाले, ये जो विषधर सर्पों की टोली है, इनका भोपाल में इनकी रैली होनी थी, कैंसिल हो गई। तो वह रद्द हो गई। क्यों रद्द हो गई? इसलिए रद्द हो गई क्योंकि संजय गांधी के ड्राइवर को यह निर्देश दिया गया कि भाई यहां नहीं बुलाओ, क्योंकि उसमें वो नाबदानी कीड़ा भी दक्षिण से चलकर आता, और मध्य प्रदेश में तो गलती से 90% सनातनी है या 95% होंगे। तो वहां तो इन लोगों का जो लक्षित वर्ग है, आजकल आप देख रहे होंगे कि संजय गांधी का ड्राइवर जब तब जहां तहां कभी कथा करवाता है, कभी वो मंदिरों में लेट जा रहा है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहा है। जैसे ये जो विषधर सर्प है, या जैसे चुनावी मौसम में कभी तिरुपति में धोती पहन के लटपटा जाता है, कभी खुद को दत्तात्रेय कौलिये ब्राह्मण कहने लगता है, कभी कोट के ऊपर से जनेऊ पहनने लगता है। और यह बात तो कोई नई नहीं है। वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएंगे, उस दिन ये सारे के सारे कोट के ऊपर से जनेऊ पहनेंगे। और इसके परनाना ने भी यही किया था। नेहरू ने भी कोट के ऊपर से ही जनेऊ पहना था, जबकि वह हिंदू घृणा से लिप्त आदमी था, जिसको इस बात की चिढ़ थी कि इस देश के राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में क्यों गए। और वही खून कई जगहों से बदल के या जैसे भी यात्रा करके, लेकिन वही खून राहुल गांधी में भी है, और उसने यही सारे कुचक्र रचे हैं। ठीक बात है। अच्छा व्यालोक जी, कांग्रेस जहां एक तरफ पत्रकारों के जो है उनका बहिष्कार तक उतर के चली आई, तो इसके आगे अब क्या वो जनता के या कुछ खास ऐसे जगह हैं जहां से उनको वोट नहीं मिलते, ऐसी सीटें जहां वो बार-बार हार जाते हैं, ऐसे कई सारे प्रदेश जहां से वो बार-बार हार जाते हैं, तो क्या अब इस फ्रस्ट्रेशन को और ज्यादा ऊंचे बढ़ते हुए आप जनता के बहिष्कार तक भी आ सकते हैं क्या? कि ये हो सकता है पब्लिक का ही, एक कंस्टिट्यूंसी के पब्लिक का ही बहिष्कार कर दें कि साहब ये नहीं तो हमारी बात नहीं सुनते? नहीं तो जनता को तो वो गाली दे ही रहे हैं। मैं उस कीड़े मकोड़ों का ज्यादा नाम याद नहीं रखता आदमी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भाई ये जो वोट नहीं दे रहे हैं, ये रक्त पिपासु हैं, ये हिटलर के साथी हैं, ये फलाने हैं, ढिमका हैं। आप सर्च कीजिए, वो सारे के सारे बयान आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ना कि माई वे और हाई वे, इधर यू आर विद अस और यू आर विद टेररिस्ट। दिक्कत यह है कि दे आर टेररिस्ट देमसेल्व्स। ये आतंकवादी हैं। जो एक पूरी जनसंख्या को इरेडिकेट करने की बात करता है, वह संगठन, वह और उसको जो सपोर्ट कर रहा है, वह कांग्रेस पार्टी अगर आतंकवादी नहीं है तो और क्या है। तो ये उसको भी गाली दे रहे हैं। अब देखिए उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनका नाम नहीं होगा तो वो लोग दुखी हो रहे होंगे, वो सो कॉल्ड पत्रकार लोग दुखी हो रहे होंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि मनीष कश्यप शांति भंग कर रहा था, वो भी बिहार में बैठकर तमिलनाडु की शांति उसने भंग कर दी। तेजस्वी ने
एक ईसाई महिला से शादी की। ये दर्शकों को अगर पता नहीं है तो बता देना चाहिए, इसको बार बार दोहराना चाहिए और याद रखना चाहिए। तेजस्वी की शादी हुई है रेचल से। स्टालिन कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। उसका बेटा जो नाली का कीड़ा है वो खुले तौर पर कहता है कि आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, और वह पादरियों के सामने घुटने टेक के और उनसे आशीर्वाद लेता है। यह गठजोड़ 2 जोड़ 2, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन कल के हिंदुस्तान अखबार में बिहार के 6 मजदूरों को तमिलनाडु में बंद करके पीटा जा रहा है। उनका फोन ले लिया गया है। किसी तरह 7 मजदूर थे, उसमें से एक भागकर और उसने अपनी दुख भरी कथा कही। तो क्या अब हिंदुस्तान अखबार को भी बंद किया जाएगा, उसके भी पत्रकार को, उसके भी संपादक को, रिपोर्टर को, और उसको लिया जाएगा? और पत्रकारिता पर अगर बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, आप अगर सुधीर चौधरी को कहते हैं कि सुधीर तिहाड़ी चौधरी, तो रवीश पांडे के बारे में क्या ख्याल है? और भारतवर्ष की यही दिक्कत रही है, और अब तक की यही दिक्कत रही है कि इन विषधर सर्पों को जवाब अब मिलने लगा है। क्योंकि मेरे जैसा, आपके जैसा, और अब तो नई पीढ़ी जो आई है वो तो, मैं तो बहुत सभ्य भाषा बोल रहा हूँ, नई पीढ़ी तो इनकी कई पुश्तों को याद करती है कि कष्ट यही है, दुख यही है, पीड़ा यही है कि अब इनको आई ना। वो जो बड़े बड़े नाम थे, वो जो बड़े बड़े मठाधीश थे, वो सब मठ टूट गए। वो सारे के सारी जो मदरसे थे, वो सारे के सारे मदरसे टूट गए। इल्हाम खत्म हो गया। अब तो जनता सीधे आईना दिखा देती है कि बेटा उस समय तुमने क्या कहा, बेटा आज तुमने क्या कहा। आप सोचिए कि इस देश में मतलब कांग्रेसियों को कुछ भी कहने का हक कैसे है, कम्युनिस्टों को कुछ भी कहने का हक कैसे है। हम लोग कितना बर्दाश्त करते हैं और कितनी बर्दाश्त करने वाली कौम है हम लोग। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, लाखों लोगों को जेल में ठूसा, 2.5 सालों तक जिसने नंगा नाच किया इस देश में राजशाही का, एक व्यक्ति की इच्छा पूरे 60-70 करोड़ लोगों को हाँकती रही, वह प्रजातंत्र पर बात करती है। वह पार्टी आज भी जिंदा है। जिन रजाकारों ने हैदराबाद में नंगा नाच किया, जिस मुस्लिम लीग ने 1947 में हिंसा का वह तांडव किया, वे लोग आज पार्टी हैं। वे लोग आज वोट मांगते हैं और उनको वोट भी मिलता है। वो वैसी नेता है इस देश का। राहुल गांधी इस देश का नेता है, और ये लोग पत्रकारिता पर बात करते हैं। आप सुधीर चौधरी की बात करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप रवीश कुमार पांडे की भी बात करो, जिसने अपने बड़े भाई को कितना बचाया, जिसने अपने बड़े भाई का नाम लेने पर लोगों को ब्लॉक किया, लोगों से झगड़ा किया, उसके बड़े भाई का नाम भी तो लीजिए। और रवीश पांडे ने कैसे बचाया वो भी नाम लीजिए। अजीत अंजुम के कुकर्मों की फहरिस्त निकालिए, विनोद कापड़ी के निकालिए, साक्षी के निकालिए, पुण्य प्रसून के निकालिए। ये तो बहुत क्रांतिकारी हो गया। वाह, पत्रकारिता के नए मेयार गढ़ दिए भाई पुण्य प्रसून तुमने, हैं? और आज तुम कहते हो कि ये लोग तो भाई पक्षधर हैं। अच्छा, खुले तौर पर केजरीवाल को तुम कह रहे हो ये मैं पूछूंगा, ऐसे पूछूंगा, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी है नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी हो जाएगा। और तुम्हें इतनी शर्म नहीं है, चुल्लू भर पानी तो तुम्हारे लिए बहुत है, इतनी तक शर्म नहीं है कि तुम कहीं जाके डूब मरो, और तुम आज पत्रकारिता का बांट बखरा करोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, तुम्हारी इतनी मजाल हो गई है, तुम सुधीर चौधरी को कुछ भी कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश में कम से कम दर्जनों ऐसे पत्रकारों को मैं जानता हूं जो 5,000 रुपए की नौकरी करते हैं और जो समाज के अंदर से कहानियां ला रहे हैं, जो समाज का सच दिखा रहे हैं, और उन सब के कंधों पर चढ़कर ये नाबदानी कीड़े ऊपर उठे हैं। और आज ये लोग, मुझे इन 14 से कोई सहानुभूति नहीं है,
और किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो भी इनका सच जानता है और ईश्वर जानता है, और ये लोग जो कर रहे हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन वही बात है कि पहला पत्थर कौन मारेगा? जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल तुम ठीक लोग बात। विषधर सर्प हो। बिल्कुल ठीक बात है। और व्यालोक जी, आपको तो पता ही है, जरा संकेतों में खुद एक संपादक रहे हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं, बड़े एंकर भी रहे हैं, और पार्टी भी गए, पार्टी ज्वाइन भी की, वहां से राजनीति भी किया, फिर हटाए भी गए। और सेक्टर 16 की फिल्म सिटी में जब वो अपने उस न्यूज चैनल में मैनेजिंग एडिटर जैसे ओहदे पे थे, तो बाकायदे जो है वो बैठ के वो एक पार्टी का, जो कि दिल्ली में राज कर रही है, उस पार्टी का संविधान और पूरे डॉक्यूमेंट जो है आम आदमी पार्टी के, वो तैयार की है। मैं आशुतोष की बात कर रहा हूँ। तो वो भी अब जो है वो पत्रकारिता का जो है नए-नए मापदंड, और कह रहे हैं कि ये बड़ी गंभीर स्थिति है। और इस देश में गोदी मीडिया नाम का एक जुमला तैयार करने वाला वह वर्ग आज नाम ले लेके एक दूसरे के लिए लड़ रहा है। तो कांग्रेस ने भारत की इस मीडिया को किस सस्ती जमीन पर लाके खड़ा कर दिया है व्यालू जी? देखिए, उसमें दिक्कत ये हो गई कि विकल्प लोगों के पास आ गए, ठीक है ना। और कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, या मैं जो ये 4M कहता हूं, मार्क्स, मैकाले, मुल्ला, मिशनरी, ये तभी तक बचे रहते हैं जब तक इनका सच नहीं आता है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, तकनीक की प्रगति ने अब सब कुछ सामने ला दिया है। अब रवीश पांडे कहीं भाग नहीं सकते, उनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि वह एक तरफा ब्लॉक करें, एक तरफा सवालों के जवाब न दें, और जो उनके भगत लोग हैं उनको सुनाएं, जो उनके चाटुकार लोग हैं उनको सुनाएं और निकल लें। आप आशुतोष की बात कर रहे हैं, इन लोगों को दरअसल लज्जा, शर्म, हया, इन शब्दों से कोई वास्ता ही नहीं है। मैं आज भी कहीं सुन रहा था, हालांकि मैं इन लोगों को देखता वेखता तो हूं नहीं, लेकिन चलते चलाते ये लोग इतना कूड़ा फेंकते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं नजर पड़ जाती है। तो मुझे आज दिखा कि आशुतोष जहरीले एंकर्स या कंपनियां दोषी, जो खुद सिर से पैर तक जहर में डूबा हुआ है, वह दूसरे को जहरीला कह रहा है। काश कि मैं सीता मैया होता और ये धरती फट जाती, मैं चला जाता धरती के। इन लोगों ने ये हाल कर दिया है। इनके कुकर्म जो हैं, इनके कुकर्म ऐसे हैं कि मैं अपने घर जब जाता हूं तो मैं लोगों को यह नहीं कहता कि मैं JNU से पढ़ा लिखा हूं, इतनी गालियां मिलती हैं। मैं जब अपने घर जाता हूं, छोटे कस्बे का रहने वाला हूं, तो वहां मैं ये नहीं कहता कि मैं पत्रकार हूं, मैं कहता हूं किसी कंपनी में मुलाजिम। इतनी गालियां मिलती हैं पत्रकारों, क्योंकि सच पर अब आपका कॉपीराइट नहीं है। आपने जो एक भंगिमा बना रखी थी, जो एक आपकी तरफ से आते थे मठाधीश, पॉपू, जो परम पूज्य लोग आते थे, कुछ भी आए बाएं साए बक कर चले जाते थे, जनता अब उसके धुर्रे उड़ा देती है। आप कोई भी बयान देंगे, और यह केवल एक तरफा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का स्लिप ऑफ टंग होता है तो जनता उस पर भी मीम और लगातार चुटकुले लेकर तैयार रहती है। प्रधानमंत्री तक को यहाँ के लोग नहीं बख्श रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता नहीं छोड़ती किसी को। इन कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है। अब दिक्कत यह है कि अब ये ले देकर, इनके पास 2-3 झुनझुने बजे हैं जो ये बजाते हैं, IT सेल ने कर दिया। तुम लोग खुद टूल किटिए हो बे, तुम लोगों की तो भाषा तक एक रहती है। अगर IT सेल ही है तो कोई, मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला कि भाई भाजपा ने किया हो और उसके 8-10 वैसे ही वैसे। फर्क रहता है, मैं ट्वीट करूंगा, आप ट्वीट करेंगे, जनता ट्वीट करेगी, सब में भाषा फर्क होती है। आप इन जितने भी नाम मैंने लिए हैं, आप देखिए किसी भी मुद्दे पर सेम का सेम ट्वीट उठाते हैं, सब जगह छप जाता है। और ऐसा कितनी बार हुआ है, वह मुझे आपको या जनता को बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। तो जो टूल किटिए होते हैं, उनको पूरी जनता IT सेल लगती है। ये
जनता को ही नकार रहे हैं और इसीलिए इनका भविष्य है ही नहीं, क्योंकि इस देश की जनता धर्म प्राण है। इस देश की जनता के सामने अगर राम और कृष्ण को गाली दोगे, सनातन को गाली दोगे, तो ठीक है कि सनातन का यह स्वभाव है कि वह अपने धर्म के लिए खुद मर जाता है, दूसरों को मारता नहीं है। लेकिन एक समय तो आता है, तुम इसके पास जब जाओगे गिड़गिड़ाने, तब जरूर तुमसे यह हिसाब पूछेगी, और अगर हिसाब नहीं पूछेगी तो ईवीएम में हिसाब दे देगी, क्योंकि अभी यही तरीका है। और अगर सिविल वॉर होगी तब की तब देखी जाएगी, अगर राजतंत्र आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन यह लोग अगर समझ रहे हैं कि जनता इनको जवाब नहीं देगी, तो बहुत मुगालते में है। जनता का आक्रोश इन लोगों ने देखा नहीं है। ये 54 पर अभी गए हैं ना, या 52 पर। 44 थे और पिछली बार जनता थोड़ी ढीली पड़ गई थी। इस बार इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनका बृहस्पति इतना ये है कि साला सारे के सारे विरोधी ही कैंप में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रचारक कौन? राहुल गांधी। सबसे बड़ा जो जिम्मा लेता है वो दल कौन? वो गठबंधन कौन? एनडीए गठबंधन काम नहीं कर रहा है मोदी जी के लिए। वो अभी पड़े हुए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। काम कौन कर रहा है? ये इंडी अलायंस वाले। कभी ये सनातन को गाली देंगे, कभी रामचरितमानस को वायरस कहेंगे, कभी एड्स कहेंगे। और आपको क्या लगता है कि बिहार में, जिस देश का राज्य बिहार है, जहां 50% जनता गरीबी रेखा के नीचे रहकर भी, जहां छठ के गीत उसी श्रद्धा से गूंजते हैं, जहां आज भी खेतों में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आज भी, मैं 2023 ईस्वी की बात कर रहा हूं, अभी मैं अपने गांव गया था और वहां के मुसलमान अभी भी राम राम कह के ही एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। वहां आपको लग रहा है कि आप सनातन को गाली देंगे और आप रह जाएंगे। और उसके बाद अगर ये पत्रकारों ने एक अंतिम बात जोड़नी रह गई, इन पत्रकारों से चिढ़ इसलिए क्योंकि इन्होंने सनातन पर जो सवाल हुए उस पर इनको घेरा, उस पर पूछा कि भाई आपका क्या स्टैंड है, और स्टैंड तो बताना पड़ेगा। नाबदानी कीड़े ने जो कहा है, अगर उससे खानदानी चोर की सहमति नहीं है, अगर उससे संजय गांधी के ड्राइवर की सहमति नहीं है, तो वो कहना पड़ेगा ना। वरना जब तुम सब एक मंच पर हो, चाहे चारा चोर हो, खानदानी चोर हो, संजय गांधी का ड्राइवर हो, जो भी हो, तो जनता तो ये सवाल पूछेगी। और कंक्लूजन यही है सर कि ये जो 14 पत्रकारों का हुआ है, आज पवन खेड़ा ने अपने मालिकों के कहने पर वो बयान दे दिया है। और आप देखिएगा 2-3 दिनों में हो सकता है कि ये भी हो जाए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि 14 पत्रकार जो भी हैं, लेकिन उनका मीडिया घराना तो है। अब उनके सामने भी दोहरी स्थिति हो गई है कि वो मीडिया घराना या तो यह तय करे कि ये 14 पत्रकार जिन जिन घरानों के हैं वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और वो पत्रकार नहीं है, उनके पेरोल पर हैं, तब वो दूसरे में बदलाए, या फिर इंडी अलायंस के तमाम घटक दलों को बुलाना ही छोड़ दें। बिल्कुल ठीक बात। अगर न्याय की बात होगी, अगर आदर्श की बात होगी, अगर एक तुला पर तोलने की बात होगी, तो बात यही होगी। और इसलिए आप देखिएगा कि ये इंडी अलायंस वाले जल्द से जल्द रिट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार के केस में नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया, अखिलेश की समाजवादी पार्टी ये भी साफ कर दिया। और एक ऐसी परंपरा है जो व्यालोक जी संभवतः, मुझे लगता है कि मैंने जो शुरू में बात कही थी कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो प्रेस की आजादी इमरजेंसी लगा के और तमाम हथकंडों के साथ दफन करती है, और जब शायद विपक्ष में रहने को अभिशप्त है तो अब हाथ में कुछ नहीं है तो बहिष्कार की लाठी चला रहे हैं, नाम उजागर कर रहे हैं। और इस तरीके से पत्रकारों को शटल कॉक बना के एक दूसरे के बैडमिंटन से एक दूसरे की पारी में, है ना, उछालना, ये संभवतः लगता है कि कांग्रेस को न जाने किस तरीके से किस मोड़ पर ले आई है। ये भी देखने वाला रहेगा। और आपने तो कह ही दिया कि ज्यादा दिन टिकना नहीं है, ये दौड़ के जाएंगे। और मुझे भी एक चीज नहीं समझ में आती कि कोई राजनीतिक पार्टी अपने
उस स्पेस को क्यों उठा के खुद ही खा के खत्म करेगी कि भैया जहाँ से उसको दर्शकों के बीच में पहुँचना है। तो टीवी स्पेस इस समय अपना कौन घटाता है बढ़ाने के सिवाय। ये भी कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजमेंट के जो गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं भगवान जाने। बहरहाल ये फैसला कैसा था, ये अटपटा ही था और इसने विमर्श को एक और सस्ते ढंग तक पहुँचाया है और जिस तरीके से कांग्रेस को जवाब मिल रहा है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म पे, वहाँ कांग्रेस अब बैकफुट पे भी नज़र आ रही है। तो पवन खेड़ा का भी जो बयान वो भी एक तरह से रायता समेटने जैसा ही लग रहा है। व्यालोक जी, आपने इस मुद्दे पर बातचीत की, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगली चर्चा दर्शकों व्यालोक जी के साथ फिर किसी ऐसे ही रोचक विषय पे। आज का चर्चा हमारी कैसी रही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रारब्ध को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, हमें समय-समय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हमसे किन विषयों पे चर्चाएँ देखना चाहते हैं। तो व्यालोक जी को एक बार और धन्यवाद देते हैं। व्यालोक जी बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ आप सबको नमस्कार, प्रणाम।